धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक क्यों पोस्ट के रखे हुए हैं? नहीं इस्तीफा दे रहा है तो उसको टर्मिनेट कर देना। इतिहास रहा है, जब जब बड़ा आंदोलन हुआ है सरकार को झुकना पड़ा है। छात्रों का प्रदर्शन देश भर के साथ ही पटना में भी शुरू हो गया और डाक बंगला चौराहे पे तमाम हजारों छात्र पहुंचे हुए हैं और बिना मानी भी यहाँ पहुंची हैं। आप तो छात्र नहीं, आप क्यों यहाँ पहुंच गई हैं? छात्रों पे लाठी ना चले, दिल्ली जैसी स्थिति यहाँ ना हो, इस चीज को देखने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन से हाथ जोड़ के अनुरोध किए हैं। बच्चे हैं, उनका फंडामेंटल राइट है, वो अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। कृपया दिल्ली जैसी काम यहाँ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत नुकसान होता है। बहुत बच्चे हताहत हुए हैं दिल्ली में जंतर मंदिर पे। तो ये चीज़ देखने के लिए आए हैं कि जैसे ही प्रशासन अगर कुछ करेगा, बच्चों को भी समझाएंगे और प्रशासन को भी समझाएंगे। लेकिन देश भर के तमाम छात्र आक्रोशित है सड़कों पे, चाहे बनारस हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, पटना हो। सरकार की खामोशी क्या बता रही है? अरे कुछ नहीं बता रही है। जब जब मोदी जी को डर लगता है ना, तब तब ये लाठी लेके खड़ा कर देते हैं वर्दीधारी को। बस यही चल रहा है यहाँ पे। उनसे पूछे, वो दिल्ली की है, आई हैं आक्रोशित होके। आपको क्या लग रहा है, सरकार इन छात्रों की मांग करेगी? एक छोटा सा तो मांग है, ये मांग पूरा क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप कर दीजिए मांग पूरा। आप 2014 से अभी तक 90 पेपर लीक हुआ है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और क्या करेंगे बताइए? पृथ्वी भाई इधर ही देखो। तो आखिर क्या लग रही है, छात्रों का डिमांड मोदी सरकार झुकेगी, मानेगी, या फिर हर आंदोलन जैसे कुचला जाता है ऐसे भी कुचल दिया जाएगा? देखिए, कुचलना तो नहीं चाहिए। बच्चे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, करने दीजिए। कुचलिए मत बच्चों को, बस इतना ही चाह रहे हैं। ये छात्र तमाम जो धूप में खड़े हैं, इनको अगर पुलिस लाठीचार्ज करते तो फिर क्या होगा? क्यों करेगी? बच्चे अपना डिमांड रख रहे हैं, नहीं करेगी। जंतर मंतर पे जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उससे देख करके आपको क्या लगा? क्या वो सही था? देखिए, जंतर मंतर एक प्लानिंग था, आतंक फैलाने का। यहाँ पे ये बिहार है, बिहार के बच्चे हैं। यहाँ प्रशासन अंत तक पेशेंस रखेगी और उसके बाद ही कुछ करना होगा। बच्चे भी संतुलित रहे और प्रशासन भी संतुलित रहे। सरकार के लोग कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं, एकदम छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। खिलवाड़ क्या, खिलवाड़ पे खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। 90 पेपर लीक हो गया है इतने सालों में। आपको पता है इंडिया क्या हो गया है? भारत हो गया अयोध्या, मोदी जी हो गए हैं राम। अच्छा। और ये सब है वानर सेना, उनका ये हो गया है। अब राहुल गांधी को कह रहे हैं मोदी जी की, योगी जी हो गए लक्ष्मण। अच्छा। और अमित शाह हो गए हनुमान। यही चल रहा है इंडिया में। मोदी जी कह रहे हैं कि छात्रों के साथ खिलवाड़ कोई करेगा तो सख्त सजा दिलाई जाएगी। काहे का सजा मिलेगा भाई छात्रों को? क्रिमिनल बैठा है सत्ता में और छात्र को दिलाइएगा सजा? छात्रों को नहीं, जो लोग खिलवाड़ करेंगे छात्रों के भविष्य से उनको। क्यों नहीं रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक क्यों पोस्ट के रखे हुए हैं? नहीं इस्तीफा दे रहा है तो उसको टर्मिनेट कर देना। एक छोटा सा डिमांड है बच्चों का, तो करना चाहिए ना। आखिर क्या लग रहा है, छात्र क्या सरकार झुकेगी? इतिहास रहा है, जब जब बड़ा आंदोलन हुआ है सरकार को झुकना पड़ा है। युवाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, और आज ये लोग बांकीपुर के धरती पे खड़े हैं। अब ये बात, अगर जो एक भी बच्चा पे लाठी चल गया तो सबसे पहले तो बांकीपुर जाएगा मोदी जी के हाथ से। बिना मानवी छात्रों के साथ खड़ी है? एकदम खड़े हैं, हम हमेशा खड़े रहे हैं छात्रों के साथ। चलिए, तो देख सकते हैं कि बिना मानवी खुद मौजूद है डाक बंगला चौराहे पर छात्रों के साथ। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह छात्रों के साथ किया गया, पटना के सड़कों पे आप लोग हैं, क्या लग रहा है दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सही है? देखिए, मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली का दर्द मैं यहाँ रह के महसूस कर रही थी। और आज ये विद्यार्थी एग्जाम्पल है कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। किसी एक आदमी के विदेश में बैठने से, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला देने से ये भीड़ वो नहीं है। ये सिस्टम की दुखाई हुई भीड़ है, ये सिस्टम की मारी हुई भीड़ है। ये क्यों नहीं समझ पा रहा कोई भी, या कोई भी राजनीतिक पार्टी, कि ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा इनका मुद्दा नहीं है। ये लड़ाई है सिस्टम की, और किसी गंवार इंसान से नहीं, स्टूडेंट से। स्टूडेंट हमारे भारत का भविष्य है और सबसे ज्यादा एजुकेटेड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सिस्टम की सारी जानकारी है, आज वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो सरकार को या किसी भी सिस्टम को झुकना पड़ेगा। सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये भीड़ पैसे देके लाई हुई भीड़ है? दिल्ली में जंतर मंतर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो पैसे देके लाए हुए हैं। कहीं ना कहीं हर परिवार का एक बच्चा प्रताड़ित हुआ होगा, शोषित हुआ होगा इस सिस्टम के माहौल से, तभी ये लोग सड़क पे उतरा है। लाठी खाने के लिए कोई नहीं उतरता है सर। जब सिस्टम से परेशान होते हैं तब लोग सड़कों पे आते हैं।